आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेमी सलाम। सो मेरे प्रिय, आज का जो हमारा टॉपिक है विश्वास की करेंसी। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास की करेंसी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ विश्वास की करेंसी के द्वारा क्या कुछ हम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने जा रहे हैं। सो मेरे प्रिय मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल धरती से और आप सबके बीच में एक और समाचार मैं लेकर आ रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस वीडियो के अंदर ऐसी रेसिपी की बातें हैं जो हमारे दिल और दिमाग को खोल कर रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु आप सबके जीवन में इस वीडियो के उद्देश्य को आपके जीवन में समझने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम कुछ बातें अच्छी हैं उन बातों को सीखेंगे। तो मेरे आज का जो हमारा टॉपिक है विश्वास की करेंसी क्या है। आज हम विश्वास की करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम बहुत सारी आत्माओं को जीते हैं। विश्वास की करेंसी के द्वारा हम लोगों को खड़ा कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया। और बिना विश्वास से प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं विश्वास बिना प्रसन्न करना यानी कि परमेश्वर को खुश करना या परमेश्वर की योजना को ना समझना क्या है, अनहोना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम विश्वास की करेंसी को समझ नहीं पाते हैं। आज आपस में मेल मिलाप नहीं है और इसी कारण से है क्योंकि इनको अभी तक विश्वास की करेंसी के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वास की करेंसी किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है और बहुत सारी परिस्थिति को बदलती है। अगर हम ऐसी परिस्थिति को देखते हैं तो हमें उस चीज पर भरोसा करना है जो हमारे लिए विश्वास का मजबूत करने में हमें हिम्मत और ताकत देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को आपके सामने रखते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन आज फिर भी परमेश्वर कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप विश्वास से परमेश्वर को क्या देना, साथ देने से उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ धरती में बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहते हैं, एक बैंक के बारे में हम जान सकते हैं। एक विश्वास की करेंसी के द्वारा हम जिस जगह में हम रहते हैं, जैसे पैसे को काम में लाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये एक स्वर्गीय आशीष को देखते हैं, ये विश्वास का आशीष देती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की आशीष, चंगाई और कृपा और सब कुछ विश्वास के माध्यम से मिलता है। हालेलुया। पहला पॉइंट हमारे लिए मेरे प्रकार से है कि परमेश्वर की जो योजना है और परमेश्वर अपनी योजनाओं को परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। सो मेरे हमारे लिए परमेश्वर की योजना है कि हम सब लोग जैसे बैंक में बहुत सारे काम करते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं, आप बैंक से रिलेटेड। वैसा ही अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में नहीं होगा, तो हम एक विश्वास की करेंसी को नहीं ले सकते। तो मेरे प्रियो, एक करेंसी बहुत सारे कुछ बदलाव को लेकर आती है।
जब हम पैसे जमा करते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो आपके सामने रखते हैं जहाँ आपको साइन करना होता है। वैसा ही एक विश्वास की करेंसी है। अगर आप एक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान और प्रथम स्थान रखना होगा। उसके कार्य के लिए, उसकी योजनाओं के लिए आप डेडिकेटेड हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जिसका विश्वास है वो परमेश्वर की डर और भय में चलता है, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित होता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मेरे विश्वास की करेंसी का उद्देश्य क्या होता है। आज हम जानेंगे इब्रानियों 11:1 में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं तो उद्देश्य उस चीज के वास्तविक हो जाती है। हालेलुया। सो मेरे यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को सिखाते हैं। इब्रानी की कलीसिया, वहाँ के रहने वाले हर एक जितने भी आस पड़ोस के लोग रहते हैं, वहाँ सभी लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि जो विश्वास से हम करते हैं और हमारे लिए वो चीज क्या होती है, वास्तविक होती है। वास्तविक का मतलब मेरे जो हम चीजों को नहीं देखा और जो हमारी समझ से बाहर, लेकिन मेरे प्रिय में बताना चाहता हूँ, जब कोई चीज में हम करेंसी को देखते हैं तो हम स्वर्ग की आशीर्वाद को पहुंचते हैं। हालेलुया। सो मेरे हमें एक स्वर्ग की आशीष को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जीवन समर्पण करना और उसके उद्देश्य में, उसकी चीजों में, उसके वचन में वफादार, फेथफुल, विश्वास योग्य। हालेलुया। ये क्या करती है? ये विश्वास की करेंसी। दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के उस महान प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। बाइबल से हम बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एक अब्राहम के विश्वास के अनुसार अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे और परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर की बातों को मानते थे, परमेश्वर की योजना को समझते थे। जब परमेश्वर ने उनके लिए एक प्लान किया और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे मार्ग में चल, मेरी डर और भय में चल, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसका प्रतिफल उसको दिया। सो मेरे प्रियो, जब हम विश्वास की करेंसी को ले लेते हैं, विश्वास की करेंसी के द्वारा चलते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब हम परमेश्वर के मार्गों में, उसके कार्य के लिए डेडिकेटेड। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 2:8 में लिखा है, उधार पैसे कमाने से नहीं बल्कि विश्वास की किससे मिलता है? सो मेरे प्रियो, एक हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो हम विश्वास की करेंसी में जी रहे हैं और पैसे से मेरे प्रियो बहुत कुछ हम खरीदते हैं, लेकिन पैसे से हम विश्वास नहीं खरीद सकते, लेकिन बल्कि विश्वास की करेंसी के द्वारा मिलता है। आज मेरे प्रियो, हम भारत में, इंडिया के हर कल्चर में हम देखते हैं पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप किसी के विश्वास को जीतना चाहें तो आप किसी का विश्वास नहीं जीत सकते, वो आपके में आपको धोखा दे सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उधार करेंसी में जीते हैं, हम उसके उधार पाते हैं। हालेलुया। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं, जब हम उसकी बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें उद्धार देता है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जक्कई के जीवन के बारे में। और जक्कई परमेश्वर के राज्य के लोगों को बहुत सताव करते थे और उन्होंने बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य के जीवन प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस जक्कई ने छोटा होने के बावजूद यीशु से मिलने के लिए योजना को आयोजित किया और उस योजना में वो सफल रहा, क्योंकि
उसका जो निर्णय रहा वो परमेश्वर की बातों को चलने के लिए। और जब उसने देखा कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे और उस रास्ते में गूलर के पेड़ पर बैठा और गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और यीशु ने बड़े स्वर से पुकारा और कहा, हे जक्कई नीचे उतर, मुझे आज तुम्हारे घर में रहना है। सो मेरे प्रियो, जब हम ऐसे विश्वास की करेंसी को लेते हैं, हम जब प्लान करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारे उद्देश्य को बदलने के लिए, हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए, हमारी कमजोरी को बदलने के लिए, हमारी निराशा को आशीष को बदलने के लिए वो हमें हिम्मत देता है और हमको उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम उसके कार्य के लिए डेडिकेटेड हैं, एक सच्चा समर्पण परमेश्वर के उस विश्वास के करेंसी को मतलब है कि परमेश्वर को उद्धार हमें उद्धार देता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने जक्कई के जीवन में एक बड़ा उद्धार किया, तो परमेश्वर ने उसकी योजना को, उसके कार्य को परमेश्वर ने आशीष में बदला। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्य में विश्वास योग्यता से चले। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट इस प्रकार से मेरे प्रियो, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज मेरे प्रियो, मेरे मन में आया विश्वास का परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर, और हम जब विश्वास के साथ चलते हैं तो उसकी सुनना बहुत जरूरी है। आज मेरे प्रियो, सुनते बहुत करते बोलते ज्यादा, सुनते कम। इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वास तो करते हैं, उसको लागू नहीं करते। विश्वास की करेंसी अगर हमारे जीवन में है, अगर हम उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में डिप्रेशन आते हैं, संकट आते हैं, समस्या आती है, चिंता आती है। लेकिन हम डिप्रेशन में आके बहुत सारी चीजों को हम बिब्लिकल देखते हैं, बहुत सारे लोग सता रहा है, बहुत सारे इंडिया के हर एक राज्य में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से आपस में मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे को आलोचना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो परमेश्वर से प्रेम नहीं है। इस वजह का वही है कि वे सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, हमें विश्वास किससे करना है? हमें विश्वास परमेश्वर के कार्य से करना है, परमेश्वर के वचन पर चलने से करना है। हालेलुया। करेंसी का लाभ तभी मिलता है जब हम उसकी असलियत के अनुसार वैसा ही सच्चा विश्वास से परमेश्वर के वचन में आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास की करेंसी का लाभ हमारे जीवन में जब आता है, जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम उसकी बातों में, उसके कार्य में, उसकी योजना में हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को उड़ेलते हैं। वो आशीष हमारे लिए उन्नति की होती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमी की कलीसिया वहाँ के विश्वासियों को सिखाते हैं कि जब हम करेंसी को लेते हैं तभी हमें उसमें असली पहचान होती है। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, जैसे कि आपके सामने 500 का नोट है, अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो आप पहचान नहीं सकते हो ये इंडिया की करेंसी है या ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है या अमेरिका की करेंसी है। आप आपके गांधी से पहचान सकते हैं, उसमें जो भी इंडिया में गांधी का फोटो लगाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उस करेंसी को लेना चाहते हैं, अगर हम अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बातों को मानना है, उसकी चीजों को मानकर उस पर उसकी ईमानदारी, विश्वास योग्यता को आगे बढ़ते हुए हमें चलना। हालेलुया। पांचवा पॉइंट इस प्रकार से मेरे प्रियो, मरकुस 9:23 में लिखा है, यदि तू विश्वास कर सके तो सब कुछ असंभव। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री थी और वो यीशु मसीह के पास जाते थे और उसके
मन में ये एक आशा थी जिसका नाम था सामरी स्त्री, और उसको 12 साल से बीमारी का ओढ़ लहू देने का रोग था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लालसा थी, एक ऐसी जिज्ञासा थी, एक ऐसा विश्वास था जो उसको आशीष की ओर लेके जाता था। और जब उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पास जाना चाहता हूं, और तब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, और 5000 की भीड़ में यीशु उस रास्ते में जगह में, लेकिन यीशु के वचन को छू लिया तो वो आजाद हो गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हम विश्वास से कुछ सोचते कि मेरे लिए होगा, मेरी योजना सफल होगी, जब हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। अगर आप उस सामरी स्त्री के समान अपने आप को समझते हैं, आज परमेश्वर आपकी हालात को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपकी निराशा को आशीष में बदल देगा, आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। आप जो सोचते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर विश्वास का आरंभ क्या करता है? एक बड़ी योजना का आयोजन करता है। हालेलुया। छठवां पॉइंट हम देखेंगे, लूका 17 के 5 में लिखा है, हे प्रभु हमारा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। सो मेरे जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। सो मेरे विश्वास में हम जब बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर काम करता है, कोई ऐसी योजना जिसको हम नहीं सुने न देखे, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। जैसे करेंसी वचन और निर्दोष को बढ़ाती है, वैसे ही विश्वास, प्रार्थना और वचन के अध्ययन से हम अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ते। जब मेरे हम विश्वास की करेंसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो हमारी पवित्र आत्मा की संगति को बढ़ाता है, विश्वास की ताकत को बढ़ाता है, वो निराशा की करेंसी में हमें हिम्मत देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम 7 पॉइंट देखेंगे। याकूब 2:26 में लिखा है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। आज मेरे प्रियो, लोग विश्वास करते हैं, कार्य नहीं करते। यही बात है कि वो विश्वास करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास का उपयोग करना सीख गए तो हम परमेश्वर की बातों को फॉलो करना सीख जाएंगे। हालेलुया। यदि करेंसी का इस्तेमाल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे हर इंडिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वह करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते, वो वहीं तक सीमित रहते हैं। उदाहरण देना चाहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मिल नहीं जाता तब तक वो फल नहीं देता। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, अगर आप अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं आज सुबह जाऊंगा, आज मैंने लगाया, सुबह तोड़ लूंगा, ऐसा आपका कभी नहीं होगा। जब तक आप उसके लिए डेडिकेट नहीं है, उसके लिए समर्पित नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आप उसकी करेंसी को पहचान लेंगे, अगर आप उसकी करेंसी को सही से इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। हालेलुया। वो हमेशा के लिए आपके लिए आशीष का कारण होगा, वो उन्नति का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग काम में आलस, बाइबल पढ़ने में आलस, प्रार्थना में आलस, एक दूसरे में झगड़ा करने में बहुत उतावला, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत जुटाने में, एक दूसरे की हौसले को बढ़ाने में वो सबसे पीछे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास मरा हुआ। और वे विश्वास में लोगों जो बढ़ते हैं उनको और गिरा देते हैं। इसीलिए मेरे हमें करेंसी को इस्तेमाल करना है, और करेंसी को हमें छोड़ना नहीं है। वो हमारे फायदे के लिए होता है, वो हमारे सीखने के लिए होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में उतार होता है, चढ़ाव होता है, वो हमें फायदा और सिखाता है कि हम ऐसी चीजों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको मैंने सारी बातें बताई हैं कि विश्वास की करेंसी को कैसे इस्तेमाल करें। अगर मेरे प्रियो नोट को हम चलाएंगे तो बैंक में हम 10
का भी जमा करेंगे तो उसका भी एक वैल्यू है, क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू भी बहुत है। अगर आप 1 रुपए की भी वैल्यू समझते हैं तो आप विश्वास की भी वैल्यू समझ सकते हैं। हालेलुया। विश्वास में बढ़िए और विश्वास की करेंसी का लाभ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी खुदाबंद परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जितने लोगों ने इस वीडियो को ईमानदारी विश्वास योग्यता से इस वीडियो को देखा है प्रभु, इस वीडियो को देखने का मकसद इनका आशीष का कारण है। विश्वास की करेंसी प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो, ये लाभ करने पाए, आज से निर्णय लेने पाए और इनके निर्णय सफल होने पाए। ये सोचे इनके आशीष प्रभु डबल होने पाए। जिस तरह प्रभु जगह ने अपने विश्वास में अपने आप को डेडिकेट किया आपके कार्य के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपने समर्पित रहा। परमेश्वर इसी तरह इन लोगों को भी मजबूत करें, ये हमेशा आपके कार्य के लिए समर्पित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना हम आपके बेटे मसीह यीशु मसीह पर प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह।